जो एससी में वर्गीकरण का मामला था वो तुरंत उस माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सम्मान देते हुए हमने ये फैसला किया है कि जो वर्गीकरण के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आज से ही लागू करने का फैसला हमने लिया है। जिस बात का डर था आखिर वह काम हो गया। जिस तरह से आरक्षण को खत्म करने की लोग साजिश बता रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों ने जिस तरह से 1 अगस्त को फैसला लिया था कि जल्द ही एससी एसटी के आरक्षण में वर्गीकरण किया जाएगा, और हरियाणा के सीएम बनते ही नायब सिंह सैनी ने जिस दिन उन्होंने शपथ ली उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कह दिया कि हम जल्द ही एससी एसटी में हो रहे आरक्षण के वर्गीकरण को हम लागू कर देंगे। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था और धीरे धीरे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया था कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे, लेकिन बीजेपी की सरकार बनते ही हरियाणा में एससी एसटी के आरक्षण में वर्गीकरण लागू हो गया। मेरे प्यारे साथियों, बड़ी खबर है। अब आप सोच से पढ़ सकते हैं कि आखिर क्या ये सत्य है। लीजिए, नायब सिंह सैनी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने शपथ लिए, उनका साफ साफ कहना है कि हम एससी एसटी के आरक्षण में वर्गीकरण को हम लागू कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आज से ही लागू करने का फैसला हमने लिया है। मेरे प्यारे साथियों, बहुजन टूट गया, बहुजन बिखर गया, बहुजन के नेता बिखर गए। 12 अगस्त को जिस तरह से पूरे पूर्वांचल ही नहीं पूरे देश में जिस तरह से हाहाकार मचा हुआ था, सभी लोग सड़क पर उतर गए थे, और अब स्थिति ये है कि अब कोई बोलने वाला नहीं है। बसपा सुप्रीमो चंद्रशेखर आजाद, स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव, कांग्रेस और छोटे छोटे जो भी दल हैं जो अपने आप को नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, वे लोग भी टूट करके कुछ नहीं कर पाए। बहुजन समाज पार्टी सोचती रही कि हम यह काम नहीं होने देंगे। आखिर हरियाणा में सरकार नहीं बनी, एक भी सीट नहीं निकली, और उसके बाद हरियाणा में सरकार बनते ही एससी एसटी के आरक्षण में वर्गीकरण हो गया। अब धीरे धीरे क्या होगा आपको पता ही होगा। मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा इस बात को समझ लीजिए कि एससी एसटी के आरक्षण में जब वर्गीकरण हो रहा है तो उससे क्या बेनिफिट होने वाले हैं, क्या नुकसान होने वाले हैं। एससी एसटी को नुकसान के सिवा बेनिफिट नहीं हो सकता, क्योंकि एससी को 15% आरक्षण मिला हुआ था। उसी के जरिए जो नौकरी में थे, जो नौकरी पाए थे, अब जो नौकरी पा चुके हैं, अब उनके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा, बल्कि अब दूसरे को आरक्षण मिल जाएगा। धीरे धीरे हाल ये होगा कि एससी एसटी का आरक्षण ही खत्म कर दिया जाएगा, जिस तरह से हरियाणा में लागू हो गया है। अब उन सभी नेताओं को सैल्यूट है जो बहुजनों की बात करते हैं। अब उन सभी नेताओं को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि टूट करके आपने बहुत बड़ा काम किया। चंद्रशेखर जी, आपने पार्टी बना ली, बहुत बढ़िया किया। बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है, बहुत बढ़िया कर रही है। जितने भी छोटे छोटे दल हैं अब आरक्षण को बचा नहीं सके। अब खुशी इस बात की है कि अब आप लोग अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आप लोग बहुजनों का वोट लेकर के सिर्फ उनके पेट पर लात मारना जानते हैं। बीजेपी ने सबको जोड़कर इतना तक कि हरियाणा में 9 अनुसूचित जातियों को टिकट देकर चुनाव जिताकर वहां पे आरक्षण में वर्गीकरण कर दिया। और अब आप लोग हाथ मलते रहिए, क्योंकि अब आपके बस की बात नहीं है। कैसे कहा जाए कि बहुजन समाज पार्टी को वोट करिए, कैसे कहा जाए कि चंद्रशेखर आजाद को वोट करिए, कैसे कहा जाए कि स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव को वोट करिए, क्योंकि ये लोग आरक्षण को बचा नहीं सके। अब हरियाणा में आरक्षण में वर्गीकरण हो गया। इसके बाद दूसरा नंबर महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में भी एसटी एसटी के आरक्षण में वर्गीकरण होगा, और आप लोग मुंह ताकते रह जाएंगे। देखते देखते सब कुछ हो जाएगा, और धीरे धीरे एससी एसटी का आरक्षण खत्म हो जाएगा। इसके बाद बहन कुमारी मायावती घर में बैठकर एसी में बैठकर मजे लेंगी, और चंद्रशेखर आजाद हट बांध करके लगातार एक तरफ रहेंगे। इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक बीजेपी सरकार रहेगी आपके आरक्षण के साथ खेल होगा। और जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान ने आरक्षण बनाया था, आरक्षण दिया था, उस आरक्षण को धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों,
अब हम कैसे कहें बहुजन नेताओं को आप चुनिए, कैसे कहें कि बहुजन नेताओं में ये नेता सबसे बढ़िया है? क्योंकि एक कहावत हमने सुनी थी कि फूट डालो राज करो। बहुजन नेताओं में फूट हो गई और बीजेपी राज कर रही है। बहुजन नेताओं में फूट हो गई और आरक्षण नहीं बचा। और अब आने वाले समय में पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हर प्रदेश में आरक्षण को खत्म किया जाएगा और सभी बहुजन समाज की पार्टियां, दलित पार्टियां चुपचाप हाथ में हाथ धरे हाथ मलती रह जाएंगे, क्योंकि अब इनके बस में नहीं हो सकता। बार बार कहा जा रहा था कि SC/ST को आरक्षण को बचाने के लिए SC/ST के आरक्षण में वो क्रीमी लेयर न लागू हो, वर्गीकरण न लागू हो। आप सभी लोग एकजुट हो जाइए, और एकजुट न होने की वजह से आज हरियाणा में आरक्षण में वर्गीकरण लागू हो गया। बहन कुमारी मायावती ने ट्वीट कर दिया है कि आरक्षण में जो वर्गीकरण हुआ है कहीं न कहीं ये तानाशाही है। इनकी सोच थी कि SC/ST आपस में लड़ जाए तो होगा ऐसा ही। अब देखना बाकी होगा कि आप क्या कर पाते हैं, बहुजन समाज की पार्टियां क्या कर पाती है, क्योंकि बीजेपी ने जो चाल चलना था, बीजेपी ने तो वो चाल चल दिया। बाकी आपकी राय। शुक्रिया।